और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की हम बात करेंगे। अगली बड़ी खबर है इस समय अलीगढ़ से। जी हां, अलीगढ़ से ये बड़ी खबर, एक मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ में हिंदू युवक के मर्डर के बाद एक्शन। अलीगढ़ में आरोपियों के घरों पर गर्जा बुलडोजर, सरकारी संपत्ति से अवैध कब्जा हटाया गया। कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक का मर्डर किया था। अलीगढ़ में हिंदू युवक के मर्डर के बाद यहां पर सरकार का एक्शन। अलीगढ़ में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर गर्जा है, सरकारी संपत्ति से अवैध कब्जा यहां पर हटाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक का मर्डर किया था। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रशासन की टीम मौजूद है, बुलडोजर भी यहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दे, देखिए इस पूरे मामले पर यहाँ पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के जरिए ऐसे कट्टरपंथियों को संदेश भी दिया जा रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। आपको ये जानकारी दे दें कि अलीगढ़ के कस्बा जवा में हिंदू युवक की हत्या की गई थी। विशेष समुदाय के युवकों ने यहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी बेरहमी से। पहले हिंदू परिवार के घर पर चढ़ाई की थी, फिर हिंदू युवक को घर से खींचकर बाहर निकाला और उसकी हत्या कर दी। और देखिए बहुत हैरान कर देने वाले और सनसनीखेज तरीके से चाकू से गोदकर युवक की बेरहमी से हत्या की जाती है। इस घटना से नागरिकों में गुस्सा था। सैकड़ों लोगों ने जमकर उस दौरान बवाल भी काटा था न्याय के लिए। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब एक्शन और भी ज्यादा तेज कर दिया है और इसी एक्शन के तहत यहां पर ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर गरज रहा है। पुलिस ने 8 आरोपियों को अभी तक पकड़ लिया है। तो 8 आरोपी हैं जिन्हें पकड़ लिया है। 8 आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो सरकारी जमीन पर अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी उस पर भी यहां पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो पूरा मामला भी हमने आपको बता दिया है और देखिए प्रशासन की ओर से यहां पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। तो सीधा हम धीरेन्द्र के पास चलते हैं। धीरेन्द्र, देखिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई महज एक कार्रवाई नहीं बल्कि प्रशासन की ओर से कड़ा संदेश है अपराधियों को। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से देखिए जो जमा में 12 अक्टूबर की रात्रि को करण नाम के युवक की समुदाय विशेष के करीब 8 लोगों के द्वारा घर में से खींच करके और एक बराबर में जो एक खंडरनुमा मकान था, उसमें दुकान भी थी, उसके अंदर खींच के ले गए, चाकू और गड़ासे से गोद कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों के अंदर जबरदस्त आक्रोश उबाल हुआ। हालांकि पूरे मामले में पुलिस के द्वारा 8 आरोपी जो नामजद थे, 8 की गिरफ्तारी रात्रि को ही कर ली गई थी। लेकिन फिर भी चूंकि लोगों के अंदर इस बात का जबरदस्त आक्रोश था कि मात्र थाने से जो है मात्र 300 मीटर दूरी पे यह घटना हुई और जो है कहीं न कहीं जिस तरह से जो घटना हुई उसको लेकर के लोगों के अंदर जबरदस्त आक्रोश था। लोगों के द्वारा थाने के बाहर प्रदर्शन किया और कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुरादाबाद हाईवे पे 2-2 बार जाम लगाया। 2-3 बार पुलिस को ये समझ लो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन के द्वारा लगातार प्रयास किया, लोगों को समझाया-बुझाया कि भई हमने जो आरोपी थे उन सभी की गिरफ्तारी कर ली और लेकिन चूँकि परिवार के लोगों के साथ-साथ अन्य लोग जो थे, कहीं न कहीं उनके द्वारा ये बार-बार कहा जा रहा था कि जो आरोपी हैं उनके घरों पे बुलडोज़र चला जाए। इसको लेकर के तहसील की टीम को बुलाया गया। तहसील की टीम के द्वारा कहीं न कहीं जो है पैमाइश की गई, वहाँ देखा गया कौन-कौन से मकान कब के बने हुए हैं। उस पैमाइश के बाद फिर प्रशासन के द्वारा फिर वहाँ कहीं न कहीं बुलडोज़र चलाया गया। तो कह सकते हैं कि इस कार्रवाई को लेकर के लेकिन अभी भी जो कहीं न कहीं पीड़ित परिवार है, वो कहीं न कहीं पूरी तरह संतुष्ट नहीं। कल भी हिंदूवादी संगठनों के द्वारा वहाँ थाने पे जाके प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने के बाद फिर प्रशासन के द्वारा दोपहर को कुछ देर के लिए खाना पूर्ति के लिए बुलडोज़र चलाया। फिर शाम को दोबारा फिर कुछ संगठन जाकर के थाने पे फिर धरना देना शुरू कर दिया। तो कुछ देर बाद फिर रात्रि में प्रशासन को जो है जो पूरी घटना में एक मुख्य आरोपी था, जिसने जो जो कह सकते हैं जिस जमीन पर ले जाके उसके चाकुओं से गोद के हत्या की जिस मकान के अंदर, उस
को पूरी तरह से प्रशासन ने रात धराशायी कर दिया है। कहीं न कहीं कह सकते हैं बुलडोजर चला बाबा का। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही उठ रहा है कि आखिर प्रशासन की इच्छा शक्ति क्यों नहीं जाग रही? जब पूरी हम्म। चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि जो है कहीं न कहीं ये मालूम है, लोगों को पता है, वहाँ आस-पास के लोग भी बता रहे हैं, हाँ, कि सरकारी ज़मीन पे इन लोगों के द्वारा कब्जा किया है। लेकिन प्रशासन की जो कछुआ चाल है, वो लगातार 3 दिन से देख रहे हैं। जिस दिन प्रदर्शन हुआ घटना वाले दिन, उस दिन भी कहीं न कहीं जो है लोगों के द्वारा पूरे दिन जो जो है इसी बात का आक्रोश था कि आप बुलडोज़र चलाइए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं खानापूर्ति या फिर कहीं न कहीं कानूनी दाव-पेच के नाम पे जो है लोगों को बार-बार इस बात के लिए टहलाता रहा। कल भी जो है जो तकरीबन 12 बजे थोड़ी देर के लिए बुलडोज़र चलाया, पता चला कि रोड के किनारे से हटाया गया, जबकि हम्म। वहाँ की नगर पंचायत का पुत्र साफ तौर पे कह रहा है, प्रशासन पे खुला आरोप लगा रहा है कि सरकारी ज़मीन है। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो ज़मीन सरकारी थी, उस पे ना बुलडोज़र चला के उसके बाहर कुछ खोखे वगैरह रखे थे, उसको तोड़-फोड़ करके जैसे ही वहाँ मीडिया के कैमरे पहुँचते, उसके बाद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई को तुरंत बंद कर दिया गया, थाने आके बैठ जाते हैं। और जी। फिर जब वहाँ से बिल्कुल मीडिया शुक्रिया चली गई, धीरेन्द्र, उसके तमाम बाद फिर जानकारी को प्रशासन के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, हैरान कर देने वाला वाकया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।